डियर स्टूडेंट्स, मैं जेपी खरे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज मैं हाजिर हुआ हूं वृत्त का पार्ट 8 लेकर के, और इसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं स्पर्शरेखा टेंजेंट। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको छेदक रेखाओं के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये पहला फिगर है, फिगर 1। इसमें आप देख रहे हैं ये एक रेखा है PQ, ठीक है ना। और ये एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो O है, उसमें एक छेदक रेखा PQ है ये, ठीक है ना। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर ये Q बिंदु, ये छेदक रेखा अगर इस तरीके से घूमे कि ये Q बिंदु धीरे धीरे करते हुए आपके P बिंदु की तरफ बढ़ता जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ये मैंने इसमें बना के रखा हुआ है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा केवल और केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करेगी, ठीक है ना। और इसको आप फिगर नंबर 2 से समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो जब छेदक रेखा इस स्थिति में आ जाती है कि वह वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर टच करने लगती है, तो ऐसी स्थिति में हम छेदन रेखा को या छेदक रेखा को कहते हैं कि वह अपनी चरम स्थिति में है। इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा की लिमिटिंग पोजीशन, ठीक है ना। और इसी लिमिटिंग पोजीशन को, छेदक रेखा की इसी लिमिटिंग पोजीशन को हम कहते हैं स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। जो किसी वृत्त को या किसी वक्र को उसके केवल और केवल एक ही बिंदु पर सिर्फ छुए, टच करें, तो उस रेखा को हम वृत्त की स्पर्श रेखा या वक्र की स्पर्श रेखा कहेंगे। ज़रा ये फिगर नंबर 3 देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही वृत्त पर कई स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और चूँकि वृत्त की जो परिधि होती है वो अनंत बिंदुओं का समूह होती है, और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्रम में मैं आपको इसकी परिभाषा भी बता दे रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये रही इसकी डेफिनेशन स्पर्श रेखा की। एक ऐसी सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन जो किसी वृत्त या किसी वक्र कर्व को उसके किसी एक ही बिंदु पर केवल छुए, स्पर्श करती हो या टच करती हो, तो उस रेखा को हम उस वृत्त या उस वक्र की स्पर्श रेखा कहते हैं। और जहाँ पर, जिस बिंदु पर ये रेखा उस वृत्त को या वक्र को टच करती है, छूती है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु, जी हाँ, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। फिगर 2 में आप देख सकते हैं ये स्पर्श रेखा XPY वृत्त को, इस सर्किल को बिंदु P पर टच कर रही है, इसलिए बिंदु P जो है स्पर्श बिंदु कहलाएगा, या फिर इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए इसी क्रम में इस स्पर्श रेखा की एक और परिभाषा समझ लेते हैं। लीजिए, ये रही हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा की दूसरी परिभाषा। तो इसमें क्या है, वृत्त के किसी बिंदु, मान लेते हैं कि P पर स्पर्श रेखा या टेंजेंट बिंदु P से होकर जाने वाली ऐसी सरल रेखा होती है जो त्रिज्या या रेडियस OP पर लंब होती है। जी हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाती हो। तो अब यहाँ पे O क्या है, जबकि O वृत्त का केंद्र या सेंटर है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस परिभाषा को याद करने का एक फ़ायदा आपको ये है कि आपको वृत्त से संबंधित ये प्रमेय याद हो जाएगी कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि स्पर्श रेखा क्या है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अक्सर आपसे पूछा जाता है, या तो खाली स्थान में पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन दोनों प्रश्नों में एक बेसिक अंतर है कि इसमें ये केवल पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि पर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अधिकतम,
और दूसरे क्वेश्चन में वो बाह्य बिंदु से बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए देखते हैं इनके आंसर क्या है। लीजिए, ये रहा हमारे पहले प्रश्न का आंसर कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं अधिकतम खींची जा सकती हैं। तो पहले मैं बता चुका हूँ वैसे आपको कि किसी वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उस वृत्त की जो परिधि है वो अनंत बिंदुओं का समूह होता है और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। इस हिसाब से हर बिंदु पर जब एक स्पर्शरेखा खींचेंगे तो उस वृत्त की परिधि पर या उस वृत्त पर हम अनंत स्पर्शरेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब बाह्य बिंदु से हम स्पर्शरेखाएं खींचते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरी स्पर्शरेखा आप खींच ही नहीं सकते। या इसके आगे चौथी पाँचवीं का तो फिर प्रश्न ही छोड़ दीजिए, प्रश्न ही नहीं उठता। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। चलिए देखिए फिगर नंबर 4। तो इसमें ये P एक एक्सटीरियर पॉइंट है यानी कि बाह्य बिंदु है और यहाँ से मैंने वृत्त पर एक स्पर्शरेखा, एक टेंजेंट खींचा हुआ है PT जो वृत्त को T पर टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और एक स्पर्शरेखा मैंने खींची हुई है PQ जो कि वृत्त को Q पर टच करती है। तो आप कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसकी एक विशेषता ये होती है कि ये दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, है ना। तो एक स्पर्शरेखा हुई आपकी PT और एक स्पर्शरेखा हुई आपकी PQ जो कि एक्सटीरियर पॉइंट या बाह्य बिंदु PK से खींची गई हैं। और यहाँ पर स्पर्शरेखा PT की लंबाई बराबर स्पर्शरेखा PQ की लंबाई। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नमस्कार।